आज महामहिम राज्यपाल के द्वारा कल जो सरकार के गुणगान के लिए अभिभाषण हुआ था, उसके समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने लाया था, जेएमएम ने लाया था और उस पर चर्चा थी। मेरा कहना है कि कल जिस तरह से पहली बार पूरे देश के इतिहास में सरकार ने अपने कार्य का ही विरोध किया है, अपने झूठे, क्योंकि देखिए स्वाभाविक ये है क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो जानते हैं, हकीकत जानते हैं कि वो तो उन्होंने किया नहीं था, इसलिए उसके प्रति कोई मोह या कोई माया या कोई उसके प्रति जो है कोई समर्पण का भाव तो था नहीं, तो उन्होंने उसका विरोध कल किया था। राजभाषाओं के मर्यादाओं में उसको तार तार करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह से अमर्यादित भाषाएं निकाली गई, एक निवृत्तिक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है संवैधानिक मर्यादाओं के कारण, तो उनके ऊपर लगातार आरोप के ऊपर आरोप लगाए चले थे। तो मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर के इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ये सत्ता पक्ष वाले जो आज बैठे हैं पार्ट 2 बन करके, वो बड़े गर्व के साथ भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि हम जो 4 साल के जो बलात्कार, दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीनों की लूट, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, ये दलितों के साथ बलात्कार, हत्याएं, ये सारी चीजों को हम कंटिन्यू में रखेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। और इस लिहाज से सरकार ने अपने जवाब के क्रम में हम लोगों ने कहा कि जो अमर्यादित भाषाएं आप लोगों ने प्रयोग करी हैं, दलित आदिवासियों के प्रति इनकी घृणा जो साफ दिखाती है, जिस तरह से दीपिका पांडे जी ने जिस तरह से सदन के अंदर जिन भाषाओं का प्रयोग किया, उनकी सामंतवादी मानसिकता का, दीपिका पांडे जी का उस मानसिकता का, कांग्रेस की उस मानसिकता का प्रदर्शन करता है। और हम लोगों ने कहा कि उनको माफी भी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी दलितों को सम्मान नहीं दिया है। आज खूंटी में युवराज रात में रहे थे, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को सलाम करते हुए, उनको अभिनंदन करते हुए उलीहातू के पावन धरती पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री आजादी के 76 सालों के बाद जाते हैं और वहां के माटी का तिलक लगा करके देश को विकसित भारत के संकल्प लेते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाने का अभियान चालू करते हैं। कभी कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, और जब युवराज वहां पहुंचे तो पहले उन्होंने कहा कि हम वहां जाएंगे, लेकिन वहां गए नहीं। उन्होंने अपने ही वैनिटी में उनको बुलाया, उनके परिवारों को बुलाया। ये वे लोग हैं जो लाट बहादुर और राय साहेब वाले लोग हैं, जो आदिवासी दलितों को ये समझते हैं कि वो आए और आकर के उनके घरों में उनके दरबार का शोभा बढ़ाए और उनका फोटो खिंचा करके वो दलित और आदिवासी प्रेम का ढोंग दर्शने का। दादा, दीपिका जी अभी भी बोल रही हैं कि उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दलितों को खोल करके और उसके जो भाषा का प्रयोग किया है, जो लोग करते हैं उनको तो गलत लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनका तो इतिहास रहा है करने का, और वो बड़े गर्व के साथ उसको दोहराने का संकल्प भी लेते हैं। उनका तो इतिहास बताता है ना। आज तक जो समरस समाज की स्थापना जो कांग्रेस ने नहीं किया था, दलित आदिवासियों को जो अत्याचार होता था, आज उस समरस समाज की स्थापना, एक सामाजिक न्याय की भी स्थापना नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। दीपिका जी के सारे शब्द मर्यादित किसी भी भारतीय नारी स्त्री का अलंकार नहीं हो सकता है। यह भाषा इटली के एंटोनियो मोलिनियो का ही भाषा हो सकता है, जो संस्कार उनके मन में है, उनके पार्टी में है। वो वही चरित्र और वही भाषा का प्रयोग दलितों आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, और जो भाषा उनके मुंह से निकल रही है वो पूरे कांग्रेस पार्टी की वही शिक्षा है, वही मर्यादा है जो उन्होंने किया है और जो आगे करने वाले हैं, उसी का संकल्प व्यक्त करता है। ठीक है। उसके कारण चंपई सोरेन को मौका मिला, मुख्यमंत्री बन गए। खान अंसारी जो सदन में बयान दिए हैं, वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने सदन के अंदर। देखिए भगवान प्रभु राम अगर 22 तारीख को विराजमान नहीं होते तो ये चंपई सोरेन इस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान नहीं। मैंने यही कहा कि प्रभु श्री राम आपके जैसे लोगों का कल्याण करने आए हैं, और उन्हीं का देन है कि आज आप जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। और जिस दिन 22 तारीख को प्रभु श्री राम आए, पूरा देश और दुनिया राममय हो गया, और उसी दिन सारे सनातनियों ने यह निर्णय किया कि अब दूसरा कोई बाबर इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, कोई बाबर पैदा नहीं होगा। बाबर को अब पैदा होने नहीं दिया जाएगा। सनातनियों ने यह निर्णय ले लिया। बाकी उनको सिलसिलेवार ढंग से मैंने बताने का काम किया। जो विक्टिम कार्ड कल हेमंत सोरेन जी खेल रहे थे,
तो उनको सिलसिलेवार से मैंने बताने का काम किया। और ये जो 20 साल का मैथ पढ़ते हैं ये लोग, मैथ भी मैंने मुख्यमंत्री जी का करेक्ट कराया, पूर्व मुख्यमंत्री जी का करेक्ट कराया। कैबिनेट एक्सपेंशन आपको लग रहा है इस सरकार के समय से बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जिस तरह से हम लोगों को सूचना मिल रही है कि झामुमो में तो विवाद है ही है, पारिवारिक विवाद है, सांगठनिक विवाद है, लेकिन कांग्रेस में जो सिर फुटौल है, जिस दिन मंत्रिमंडल बनेगा उस दिन सबसे ज्यादा सिर फुटौल कहीं होगा तो कांग्रेस में होगा। कल जिस हिसाब से राहुल गांधी का पैर पकड़ते हुए एक माननीय विधायक का जो पूर्व मंत्री थे छपा है, इससे पता चलता है कि लोग कितने बेचैन हैं, व्याकुल हैं मंत्री बनने के लिए। पैर धोने लगेंगे, पैर पकड़ने लगेंगे, उठ बैठ करने लगेंगे। झारखंड को बर्बाद कर दिया कांग्रेस वाला लोग। इससे तो ये पता चलता है ना कि कोयला माफिया के साथ, कोयला चोरों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस का कितना घनिष्ठ संबंध है। बन्ना जी बोल रहे हैं हीरा चोरी को करने वालों को आप लोग पकड़ रहे हैं, हीरा जो चोरी कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी खुद उसमें इन्वॉल्व है, क्या बोलेंगे? बन्ना गुप्ता जी हीरा वाला में भी है, खीरा वाला में भी है। कांग्रेस रग रग में चोरी करने वाला लोग है। ये सिर्फ झारखंड का लोग नहीं, बल्कि जो भी झारखंड की कार्यवाही को देख रहे होंगे, सदन के अंदर की कार्यवाही को देख रहे होंगे, आज शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। और हमें लगता है कि आज हाईलाइट होने का इतना घटिया तरीका, छी छी, कहने में शर्म आती है कि वो एक चुनी जनप्रतिनिधि हैं। अरे डूब करके मर जाना चाहिए था। ऐसे कांग्रेस की नीति ही ऐसी है। हर जगह आप देखें कि बूथ के कार्यकर्ताओं के बारे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कुत्ता जब चुनने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, कान पकड़ते हैं तो कूं कूं करता, उस कुत्ता को नहीं खरीदते, भौंकने वाले को खरीदते हैं। तो मैंने बूथ के कार्यकर्ता वैसे कुत्ते जो भौंकते हैं उस तरह से चुनिए। आप समझ सकते हैं कि वो एक कार्यकर्ता को कुत्ते से तुलना करते हैं। तो इनके रग रग में, कांग्रेस के रग रग में ऐसे अमानवीय व्यवहार और इस तरह की मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता है। परंतु हमें ये नहीं लगा था कि एक महिला विधायक दीपिका सिंह पांडे क्या सोच रही है कि ऐसे कह के हम हाईलाइट होंगे। अरे हाईलाइट होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप अच्छा काम करके भी हाईलाइट हो सकती हैं। कभी जाती है नाली का पानी को मग से ऊपर माथा से उझलने के लिए, अरे रोड तो ऐसा ही बन जाएगा, आप जा करके अच्छे से रखेंगे। आपकी सरकार है, इस प्रकार की नौटंकी क्यों करती है? आज सदन को आपने शर्म से झुका दिया है और हम विशेषकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो एक महिला विधायक है।